नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान चरम पर है। एक तरफ जहां एनडीए में ऑल इज वेल दिख रहा है, तो वहीं इंडी गठबंधन में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्षी इंडी अलायंस में कई सीटों को लेकर कहीं कहीं पेच फंस रहा है, तो कहीं इंडी गठबंधन ही खतरे में जाता नजर आ रहा है। सभी की निगाहें इस विधानसभा चुनाव पर है। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही जगह इंडी गठबंधन में तकरार जारी है। झारखंड में तो महागठबंधन टूटने की नौबत आ गई है, क्योंकि आरजेडी ने यहां कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस जेएमएम की टेंशन बढ़ा दी है। इन सब के बीच अचानक कांग्रेस प्रभारी के दिल्ली पहुंचने की खबर आई और आरजेडी को मनाने की बात कही जा रही है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर अपने सहयोगी दलों को अल्टीमेटम दे दिया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि हमारी पहली कोशिश गठबंधन में बने रहने की होगी। साथ ही कहा कि राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं है। तो जिस तरह से इंडी गठबंधन में घमासान दिख रहा है, क्या लगता है आगे क्या होने वाला है और इसका क्या अंजाम हो सकता है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है, क्या परिणाम होंगे? देखिए, सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर कंफ्यूजन, है ना। तो ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के सलाहकारों का कंफ्यूजन कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर देगा। मैं आउटराइटली बता रहा हूं, और आज के इस वीडियो को आप लोग सेव करके रख लीजिएगा। महाराष्ट्र और झारखंड में बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन हारेगी, ये बात कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर आपस में गप कर रहे हैं। सब माथा पीट रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये मीटिंग चल रही थी, महाराष्ट्र की मीटिंग आई, खबर आ गई कि भाई डांट डपट गाली गलौज करके निकले बाहर। एक दिन के बाद जब ये खबर हर जगह फैल गई, तो थोड़ा साहब बाहर आकर के कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई हुआ नहीं था। अरे भाई, गाली आपको ही पड़ी, डांट आपको पड़ी, नाना पटेले को डांट पड़ी, और तीन भाई साहब झारखंड में नप गए। झारखंड की भी बैठक हुई, उसमें भी डांट गालियां। राहुल गांधी सीधे सीधे हाथ धमके उन्होंने कहा कि भाई ये जो एक महिला जो पिछली बार लड़ी थी, 1 लाख वोट पाई थी, वो तुम्हारे लिस्ट में नहीं है, क्यों नहीं है? 4-5 नाम वो लेकर के आए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम क्या करें, वो तो सर्वे के मुताबिक हो रहा था। तो पहला जो कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर क्या सही प्रणाली है, क्या सही प्रणाली है। आपने हरियाणा की हार से कुछ नहीं सीखा। कुछ लोग ये होते हैं जो अपनी हार से कभी सीखते नहीं और बहक जाते हैं। हार में भी लोग बहक जाते हैं कि अगर आपके साथ सलाहकार जो है ना, आपको 99 सीट आया पूरे देश में, और आपके सलाहकारों ने कान में फूंक दिया, बहुत बड़ी जीत हो गई, सरकार बना रहे हैं मोदी, और जीत का कंफ्यूजन कौन लेकर के बैठा हुआ है? राहुल गांधी। यह भी किसी ने उसको डिकंस्ट्रक्ट करके बताया नहीं कि आपकी सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी की वो 3 जगहों से आई, जिसमें उत्तर प्रदेश है, जिसमें महाराष्ट्र है, और जिसमें तमिलनाडु है जी। और तीनों ही जगह आप स्टेपनी बन करके चुनाव लड़े, स्टेपनी बन के चुनाव लड़े। तमिलनाडु में बॉस आपका स्टालिन था, सबसे ज्यादा सीटों पे वही लड़ रहा था, वही लीड कर रहा था। महाराष्ट्र में भी आप फिसड्डी पार्टी बन करके चुनाव लड़े, उद्धव ठाकरे ज्यादा सीटों पे लड़े, और उत्तर प्रदेश में भी यही हाल। आप अखिलेश की पूंछ पकड़ के बैतरनी पार करने में लगे हुए थे।
और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी से आपकी डायरेक्ट फाइट थी, मतलब अगर ये समझ ले कि मोदी से डायरेक्ट फाइट थी, वहां तो आपका परफॉर्मेंस पिछले बार की तरह था। छत्तीसगढ़ में आप नप गए, आप जो है मध्य प्रदेश में नप गए, दिल्ली में नप गए, उत्तराखंड में नप गए, हिमाचल में नप गए। भाई आप कहां आउटराइटली आप जो है डिफीट कर पाए? तो आपका पहला कंफ्यूजन यही कि हम जीत गए, हम रिवाइव कर गए। और ये जो सोशल मीडिया चलाने वाले लोग सब हैं, उन्होंने कहना चालू कर दिया जननायक राहुल गांधी ग्लोबल लीडर। वो ठीक है, हर पार्टी को ये अधिकार है कि अपने लीडर को जननायक बोले, ग्लोबल लीडर बोले, इंटरनेशनल लीडर बोले, अलग अलग उपाधि है ना, अलग अलग उपाधि दे, कोई दिक्कत नहीं है। बट दे मस्ट रियलाइज कि ये आप अपने नेता को चमकाने के लिए कर रहे हो, उसमें बिलीव करना ना शुरू कर दे। राहुल गांधी की गलती यही है कि जो सलाहकार, जो चमचे इनके आसपास उस तरह का आभा मंडल क्रिएट करते हैं उनके लिए, उसको वो सच मान लेते हैं। पहला प्रॉब्लम ही यही है। कंफ्यूजन का मुख्य कारण ये है। हरियाणा के बाद आपको सीख आ जाती तो नहीं। भाई किसी ने ये पूछा कि आप कहां थे? हरियाणा का जब चुनाव हो रहा था, आप अमेरिका 14-15 दिन के लिए गायब हो गए। बाकी सारे लोग मेहनत कर रहे थे, आपको पता नहीं क्या चल रहा है। काउंटिंग के दिन भी, काउंटिंग के दिन आप गायब हो गए, विदेश चले गए। भले अच्छा आपने याद दिलाया। अब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, आपने पहले मीटिंग क्यों नहीं की? टिकट बंटवारे को लेकर के इतना कंफ्यूजन नहीं होता अगर 5-6 घंटे एक कमरे के अंदर उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और शरद पवार बैठ गए होते। तो आपको लगता है कि भाई इन लोगों के साथ मैं निगोशिएट कैसे करूं? मैं तो जननायक हूं, ग्लोबल लीडर हूं, उद्धव ठाकरे के साथ बैठूंगा क्या मैं? तो आप क्या करते हो? डेलीगेट कर देते हो और वहां मामला गड़बड़ हो जाता है। वहां मामला गड़बड़ होता है तो आप फिर बुलाते हो उन लोगों को। तो लीडर जो है अपने पॉइंट के ऊपर अडिग नहीं रह पाता। आपने नाना पटोले को जिम्मेदारी दी। नाना पटोले वो लड़ रहे थे कि विदर्भ में कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी और उधर उद्धव ठाकरे ने बवाल क्रिएट किया, तो आपने उसको निगोशिएशन से बाहर कर दिया। आपने उन्हें निगोशिएशन से बाहर कर दिया, थोरट साहब को आपने आगे कर दिया। तो थोरट साहब भी डर गए कि भाई वो विदर्भ के लड़ रहा था, तो छोड़ो, विदर्भ को छोड़ो, मुंबई को भी छोड़ो। और जब आपके लोग आते हैं, बात नहीं बनती है, तो फिर आप इन्हीं दोनों को डांटना शुरू कर देते हो। क्या प्रणाली आपने बनाया टिकट बंटवारे का? वही जो हरियाणा में किया था। एक अनुगुलू का सर्वे आ जाता है, फिर कोई और सर्वे आ जाता है, 2-3 आप सर्वे करवाते हो और सर्वे करवा करके उसमें मिलान करते हो और उसके बाद उलट पुलट हो जाता है। इनको समझ में ही नहीं आता कि जो सर्वे करने वाले वही पैसे खा करके उल्टा पुल्टा रिपोर्ट दे देते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र से सर एक खबर आई कि कांग्रेस की तरफ से एक उम्मीदवार को टिकट दिया गया था, वो वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, वो कहीं दूसरी जगह से लड़ना चाहता, उसने टिकट ही वापस कर दिया। तो वो करेगा ही, वो करेगा ही। और ये जो कंफ्यूजन होता है, आप इस चीज को समझिए कि एक व्यक्ति ने टिकट को लौटा दिया, इसका मतलब है कि हवा आपके साथ नहीं है। आप चिल्लम चौक कर रहे हैं, डांट फटकार कर रहे हैं, इसका मतलब है आपने सरेंडर कर दिया। यू नो डीप डाउन कि मामला इन लोगों ने तो खराब कर दिया। आप चैलेंजर हैं। अभी तक तो कैंपेन और रैलियां शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक सीट बंटवारे को फाइनलाइज नहीं हो पाया है। अभी भी 33 सीटें। और सबसे बड़ी चीज कि राहुल गांधी वो अपनी राजनीति करना चाहते हैं, अपने आप को विपक्ष का एक छत्र लीडर बनाने में लगे हुए हैं या कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। पिछले बार 124 सीटों पे आप लड़े, अभी सीट की संख्या 85 है और उस बाकी 33 में क्या होगा किसी को कुछ मालूम नहीं। तो 15 इधर और 25 उधर,
40 सीट फंसी हुई है। वहां कांग्रेस पार्टी का कोई अभय मुद्रा वाला छाप वहां पे नहीं होगा। आपके कार्यकर्ता शिवसेना के लिए प्रचार करेंगे तब। ये कौन लोग डिसीजन ले रहे हैं? ऐसे में जिस तरीके की कंफ्यूजन पार्टी में रहती है सीट शेयरिंग के दौरान, या फिर अभी जिस तरह के हालात है, मतलब कार्यकर्ता जो है वो काफी ज्यादा, वो भी यही समस्या है, यही कंफ्यूजन की व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया ऑफ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने क्राइटेरिया क्या बना दिया? कार्यकर्ता जाए भाड़ में, हम एजेंसियों के ऊपर भरोसा करेंगे। ठीक इसके उलट भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम में बता देता हूं, ताकि आपको समझ में आए क्यों बीजेपी जीतती है और क्यों ये लोग हारते हैं। वहां 3-4 लेवल पे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनपुट्स लिए जाते हैं। एक नाम संगठन की तरफ से आएगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से लेकर के वो वहां तक जाएगा। दूसरा, बड़े बड़े लीडर्स की तरफ से एक लिस्ट जाती है। तीसरा, जो संघ परिवार के जो अलग अलग संगठन हैं उसके तरफ से। ये सब क्या है? सब कार्यकर्ता और उसको लेकर के है। और एक जो एजेंसी होती है, वो एजेंसी की रिपोर्ट वो रेफरेंस पॉइंट है। एजेंसी क्या करती है? सर्वे करके देती है कि इस इलाके में ये मुद्दा है, ये आदमी है, ये इशू है, ये एमएलए था तो इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर वो है। लेकिन ये इनपुट क्या है? इट इज फॉर रेफरेंस। बाकी संगठन कार्यकर्ता डिस्ट्रिक्ट हेड की तरफ से, बाकी संघ और उससे जुड़े हुए संगठन की तरफ से, और बाकी जो ऑफिस बेरर होते हैं नेताओं के तरफ से जो है, इन लोगों की अलग अलग बैठक कि आप झारखंड में 81 सीटें हैं, तो बड़े बड़े लीडर जो है, अलग अलग इलाके के लीडर बैठ करके वो, तो उसमें क्या होगा? हर कोई चाहेगा अपना आदमी हो, अपना आदमी हो, अपना आदमी हो। ठीक है भाई, सब लोगों की लिस्ट आ गई। संगठन क्या चाह रहा है? और मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति का नाम इस संगठन वाले लिस्ट में नहीं रहेगा, वो नाम रांची से आगे दिल्ली तक आएगा ही नहीं। वो दिल्ली तक नहीं आएगा, वो मामला खत्म हो जाएगा। तो जब आप अपने कार्यकर्ताओं पे ज्यादा भरोसा और ये सर्वे करने वालों के ऊपर कम, तो आपका टिकट, भाई उसमें भी विद्रोह होता है। विद्रोह क्यों होता है? मालूम चलता है कि भाई कि 4-4 लिस्ट है, 3 में मेरा नाम था, 1 में नहीं था, संगठन वालों ने हमारे साथ मेरी बात सुनी नहीं और मेरा नाम कट गया। तो वो कहता कि देखो हम तो जीत रहे थे। तो वो लेकिन उसको भी आपके पास टैकल करने का मैकेनिज्म है। प्यार से समझाया जाता है, संघ की तरफ से समझाया जाता है, और नहीं तो अमित शाह जो है डांट फटकार करके समझाते हैं। और आप देखिए, एक हिमाचल के चुनाव के दौरान मंडी से एक उम्मीदवार खड़ा हो गया, बीजेपी का कार्यकर्ता था, और ये ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री फोन कर रहे हैं एक बागी को। हिमाचल छोटा सा जगह है, और प्रधानमंत्री फोन करके बोले कि भाई साहब, मैं कह रहा हूं आप ये कर लो, आप आओ हमसे मिलो। चुनाव जीतना और हारना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, आप आकर के हमसे मिलिए। कभी आपने सुना? कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि राहुल गांधी किसी बागी नेता को इस तरह का फोन कर सके। क्यों? वो अपने अहंकार में जीते हैं। ये डिफरेंस है। अब महाराष्ट्र का तो सब लोग जान रहे हैं क्योंकि कवर किया जा रहा है। झारखंड में अलग स्थिति पैदा हो रही है। झारखंड में भी सीटें कम हो रही है और उधर से आरजेडी वालों ने धावा बोल दिया है। कांग्रेस क्यों मनाना चाहती है? वही देखिए, राहुल गांधी ये चाहते हैं कि मैं जननायक हूं, मैं पूरे इंडी गठबंधन का लीडर हूं, मैं मोदी का चैलेंजर हूं, और इसके लिए नुकसान सहने के लिए मैं तैयार हूं। किस चीज का? भाई कांग्रेस पार्टी गर्त में जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी राजनीति चमकनी चाहिए। और इसी वजह से आप देखिए कि जो कम से कम कोई अक्लमंद आदमी राहुल गांधी को जाकर के समझाए।
कि महाराष्ट्र के अंदर इंडी गठबंधन के फेवर में कुछ नहीं बचा। यू आर लूजिंग हैंड्स डाउन। झारखंड में कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी। एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ आपके पास वो सिस्टम ही नहीं रहा। बीजेपी ने पिछली बार की गलतियों को सुधार लिया। आज 6% के वोट लाने वाले लोग पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं, बाबूलाल मरांडी। आप ट्राइबल वोट्स में भी पीछे जाओगे, नॉन ट्राइबल में तो कोई सवाल ही नहीं है कि आप जो है बीजेपी का मुकाबला। आप दोनों ही चुनाव हार रहे हो। ऐसे में अक्लमंद आदमी क्या करता कि जब चुनाव हार ही रहे हैं तो लेट्स प्ले अ गेम। कम से कम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा जगहों पे हम रैली करते हैं, ताकि हमारी मेहनत को देख के लोग कहने में राहुल गांधी मेहनत तो की। अभी क्या हो रहा है? अभी हरियाणा में आप हारे हो, आप मजाक के पात्र बन गए हो कि सब कुछ होते हुए भी ये लोग हार गए। इतने बेवकूफ हैं। कम से कम आपने मेहनत करके एक अच्छी लड़ाई लड़के अगर राहुल गांधी हारे होते तो लोग कहते नहीं बेचारे मेहनत तो की, हार गए कोई बात नहीं। जैसे बहुत सारे लोग जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपने भारत जोड़ो यात्रा किया, सारे लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया। इवन आरएसएस ने कहा कि कम से कम ये आदमी मेहनत तो कर रहा है, जमीन पे उतरा ही, और उसका नतीजा है कि 99 सीटें आई आपको। और एक बार 99 सीट आ गई और फिर आप घर में बैठ गए, आप विदेश यात्रा करने लगे, फिर वही पुराना टाल ढाल रवैया। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन, जो मीटिंग के अंदर 5-5 नेताओं को आपको डांटना, फटकारना, गालियां देना पड़ रहा है, ये अपने आप में एक सिग्नल आपने दे दिया कि महाराष्ट्र हो या झारखंड, कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो इंडी गठबंधन के अंदर की ये कलह इस बार भी इनकी नैया डुबोने वाली है। दोनों ही राज्यों में, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड, नतीजे अच्छे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि फिर से वही गलती इंडी गठबंधन की तरफ से बार बार दोहराई जा रही है। सबकी अपनी डफली अपनी राख है, और इसके चक्कर में कहीं हरियाणा वाला हाल फिर से ना हो जाए। उसके बाद ये राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाने के अलावा कुछ और नहीं कर पाएंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।